दीवार पर लड़की का भूत था जो दिखने में बहुत हॉरर लग रहा था। मेलिना तलवार से उस पर अटैक करती है जिससे उसका पूरा फेस हट जाता है, लेकिन वो फौरन ही दोबारा हील भी हो जाता है। अब ये लड़की कौन थी और ये भूत कैसे बन गई? इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम मेलिना और उसके हस्बैंड को देखते हैं। मेलिना को बेबी होने वाला था। जब उसका हस्बैंड ऑफिस जाने लगता है तो मेलिना को बहुत जोर से पेन स्टार्ट होते हैं। फिर उनके 2 बेबीज होते हैं जिनमें से एक की पैदा होते ही डेथ हो जाती है। मेलिना इस बात से बहुत सैड होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। मेलिना अपनी बेटी का नाम फ्लोरा रखती है, साथ ही साथ वो अपने दूसरे बेबी को भी बहुत याद करती थी। मेलिना का हस्बैंड दूसरे क्रैम्प को हटाने लगता है तो मेलिना उसे मना कर देती है, जिस पर वो उसे समझाता है कि जो कुछ हो गया है हमें उससे मूव ऑन होके आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मेड वहाँ पर आ जाती है और वो मेलिना को बताती है कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है तो वो किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। फिर टाइम गुजरता जाता है और अब 5 इयर्स के बाद का टाइम दिखाया जाता है। इस दिन फ्लोरा की बर्थडे थी। उसके पेरेंट्स उसके लिए केक और गिफ्ट्स भी लाते हैं। जब वो फ्लोरा को कैंडल्स बजाने को कहते हैं तो वो कैंडल्स को बहुत गुस्से से देखती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और सारी कैंडल्स खुद ब खुद ही बुझ जाती हैं। फिर फ्लोरा वापस अपनी जगह पर जाकर खेलने लगती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि फ्लोरा ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही वो कुछ सुन सकती है। मेलिना की बेटी को भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती थी। मेलिना हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी एक बार उसे बात करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिना और उसके हस्बैंड सो रहे होते हैं। तभी मेलिना को एक ड्रीम आता है। उसमें एक बच्चे की सोल उसके ऊपर बैठी होती है जिसे एक लड़की अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी डर के मेलिना की आंख खुल जाती है और उसे देखते हुए उसका हस्बैंड भी उठ जाता है। इतने में उन्हें फ्लोरा के रूम से आवाजें आने लगती हैं और वो जल्दी से फ्लोरा के रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो फ्लोरा सो रही होती है। वो लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन फ्लोरा का डोर ओपन होता है। जब वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कोशिश के बाद भी वो डोर बंद नहीं होता। फिर मेलिना कहती है कि हमें फ्लोरा को अपने रूम में ही सुलाना चाहिए। जब रात को वो लोग सो रही होती हैं तो फ्लोरा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। मेलिना की जब अचानक आंख खुलती है तो उसको फ्लोरा वहाँ नजर नहीं आती, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो उससे ढूंढने लगती है। उसे वॉशरूम में फ्लोरा खड़ी नजर आती है तो उसको लगता है कि शायद वो वॉशरूम जाना चाहती है। वो उसे अंदर ले जाती है मगर वहाँ टॉयलेट रोल्स नहीं मिलते। मेलिना उसे वहाँ छोड़कर टॉयलेट रोल्स लेने जाती है। तभी वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है। मेलिना बहुत परेशान होती है और वो डोर को ओपन करती है। तभी फ्लोरा मिरर की तरफ इशारा करती है। जब मेलिना उस मिरर में देखती है तो उस पर लिखा होता है कि सब मर जाएंगे। वो अपने हस्बैंड को ये दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हस्बैंड को मिरर पर कुछ भी नजर नहीं आता। फिर उनकी मेड को फ्लोरा के रूम से आवाजें आने लगती हैं, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। जब वो देखने जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो फ्लोरा को अपने साथ चलने को कहती है। तभी मेड के पीछे से एक साया गुजरता नजर आता है। वहाँ दूसरी तरफ मेलिना का हस्बैंड उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। शायद एक बात को बार बार सोचने की वजह से उसे ये सब ड्रीम्स आ रहे हैं, जिस पे डॉक्टर मेलिना से कहता है कि डिप्रेशन की वजह से उसकी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो गई है। मेलिना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ मेलिना की सिस्टर्स के एग्जाम खत्म हो चुके थे और वो अब बिल्कुल फ्री थी। मेलिना का हस्बैंड उससे कहता है कि उन्हें वेकेशन पर जाना चाहिए, जहाँ जाने के बाद उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर वो तीनों वेकेशन पर जाते हैं। वो वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो तीनों बैठे होते हैं। तभी फ्लोरा वहाँ से गायब हो जाती है। मेलिना उसे ढूंढने लगती है और वो उसे मिल भी जाती है। वो एक लड़की के साथ खेल रही थी जिसका नाम बियॉन्का होता है। ये मेलिना के हस्बैंड की एक्स थी और वो उसको बहुत पसंद करती थी। दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन फिर मेलिना के हस्बैंड की फैमिली इश्यूज की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। फिर उसकी शादी मेलिना से हो गई। मेलिना के हस्बैंड बियॉन्का को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी बेटी बियॉन्का के साथ बहुत खुश है। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ फ्लोरा बियॉन्का से बातें करने लगती है और वो वहाँ फर्स्ट टाइम अपने फादर को डैड कहती है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मेलिना ये देखकर कहती है कि बियॉन्का उनके लिए एक एंजल साबित हुई है, क्योंकि उसके आने से उनकी बेटी बोलने लगी है। मगर उसके हस्बैंड को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर फ्लोरा बियॉन्का को अपने घर में रखने का कहती है और वो लोग फ्लोरा के लिए एग्री भी कर लेते हैं। फिर वो लोग हाइड
एंड सीख खेलने लगते हैं और मेलिना जाकर छुप जाती है। तभी उसे वो लड़की नजर आती है। वो दिखने में बहुत ज्यादा हॉरर थी। मेलिना बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। वो मेलिना का गला पकड़ लेती है। जब उसका हस्बैंड उसकी आवाज सुन के आता है तो वो जमीन पर तड़प रही थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। फ्लोरा बियांका को भी अपने साथ ले जाने को कहती है और वो उसको भी अपने साथ ले आते हैं। वो लोग अपने घर पहुँचते हैं और ये सब देख के बियांका मेलिना के हस्बैंड से कहती है, अगर आज हमारी शादी हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा हस्बैंड मिलेगा। मेलिना के हस्बैंड को बियांका पर शक होने लगता है, इसीलिए वो मेलिना की सिस्टर को घर बुलाते हैं ताकि वो मेलिना और फ्लोरा का ध्यान रख सके। मेलिना की सिस्टर इनके घर आ जाती है। फिर उसे फ्लोरा के खेलने की आवाजें आती हैं। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो वहाँ बियांका होती है। वो उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमा के देखती है और वो बहुत ईवल अंदाज में हंसने लगती है। वो दिखने में बहुत ड्रोनी लग रही थी। वो मेलिना की सिस्टर पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ से वो चिल्लाते हुए भाग जाती है और वो ये बात मेलिना को बताती है, लेकिन मेलिना उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। मेलिना की सिस्टर बहुत डरती है और वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती रहती है। तभी उनकी बेट पर बियांका अटैक कर देती है। मेड की चिल्लाने की आवाज सुनकर मेलिना वहाँ जाती है तो वो देखती है कि मेड की आंखें पूरी रेड हो गई थी और वो बहुत ईवल स्माइल देने लगती है। वो मेलिना का गला पकड़ लेती है, लेकिन मेलिना खुद को बचा के वहाँ से भाग जाती है। वहाँ मेलिना के हस्बैंड मेड की डेड बॉडी मिलती है जो कि छत गिरने की वजह से डेथ हुई थी। वहाँ मेलिना आ जाती है और अपने हस्बैंड को सब कुछ बताने लगी है कि उनकी मेड ने उसे मारने की कोशिश की, जिस पर उसका हस्बैंड बताता है कि मेड की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उनको फील हो जाता है कि उनके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है। फिर वो लोग सो जाते हैं। रात को फ्लोरा उठ जाती है और उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं। वो अपनी मदर को मारने की कोशिश करती है, जिस पर उसके फादर उसे रोकते हैं। साथ साथ वो अपने फादर पर भी अटैक करती है और वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। मेलिना उसके पीछे भागती है। तभी मेलिना वहाँ दीवार पर एक लड़की का भूत देखती है जो बहुत ही ज्यादा हॉरर लग रहा था। वो मेलिना की तरफ बढ़ती है। तभी मेलिना को तलवार नजर आती है और वो उससे उस भूत का फेस काट देती है। वो भूत और कोई नहीं बल्कि बियांका होती है। वो कुछ ही सेकंड में दोबारा हील भी हो जाता है। बियांका उससे कहती है कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। वहाँ पर मेलिना की सिस्टर आ जाती है। वो भूत उसे भी कुचलकर मार देती है। मेलिना के हस्बैंड को एक बुक मिलती है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा होता है। अगर किसी के खो जाने की वजह से उसे बदला लेने के लिए ये ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसमें खुद ही जान की भी कुर्बानी देनी पड़ती है और एक ऐसा बच्चा जो बोर्न होते ही मर जाए फिर 5 साल गुजरते ही उसमें उसकी सोल किसी में भी आ सकती है, लेकिन वो एक शैतान होता है जो आग से बनता है और आग से ही उसको मारा जा सकता है। ये देखकर उसको बियांका पे शक होता है और वो वहाँ कब्रिस्तान अपने बच्चे को तलाश करने जाता है, जहाँ पर उसको उसकी लाश नहीं मिलती, जिससे वो सब कुछ समझ जाता है। वो अपनी वाइफ के पास भागता है और वो दोनों वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगे हैं। वो अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। तभी उनकी गाड़ी के आगे उनकी बेटी आ जाती है, जिसको देखकर वो रुक जाता है, लेकिन मेलिना उससे कहती है कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये एक ईवल है। तभी वो उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं। तभी मेलिना की सिस्टर वहाँ आ जाती है तो मेलिना बताती है कि ये उसकी सिस्टर नहीं है, वो तो मर चुकी है और ये एक शैतानी सोल है। तभी वो बियांका में चेंज हो जाती है जो पूरी तरह ईवल बन चुकी थी। वो मेलिना के हस्बैंड का एक हाथ और एक टांग काट देती है और जोर से हंसते हुए ऊपर उड़ती है। वो मेलिना के अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें भी मरने की तकलीफ देखनी होगी। वो वहाँ एक चाकू से अपने हस्बैंड को सैर करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उससे याद दिलाता है जो टाइम उन लोगों ने साथ स्पेंड किया। फिर उसके हस्बैंड को बुक में लिखा याद नजर आता है कि ईवल को आग से ही मारा जाता है। तभी वो मेलिना को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और वो मेलिना को अपने साथ गुजारा हुआ टाइम याद करवाता है। मेलिना अपने होश में आने लगती है। तभी बियांका उसकी बॉडी से निकलकर कब्र में गिर जाती है और उसको आग लग जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलिना और उसके हस्बैंड बच गए हैं और वो दोनों एक हॉस्पिटल में हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।